सियासत में फंसी मलिन बस्ती। चुनाव में गरीबों को घर का लालच देकर जीतने वाली सरकार को सत्ता में आते ही गरीब कब्जेदार दिखने लगे। सुरक्षा घेरे में चलने वाले सांसद को गरीब मलिन लोगों से जान का खतरा। 50,000 रुपए जमानत की नोटिस जारी। पुलिस ने दबदबा कायम रखते हुए दर्ज किए मुकदमे। जो यहाँ के सांसद जी हैं वो हम लोगों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। कौन सांसद, क्या नाम है? सत्यदेव पचौरी जी। जिस सांसद को इस बस्ती के निवासियों ने चुनकर ये विश्वास करके भेजा था कि हम गरीब लोगों की ये मदद करेंगे और हमें मालिकाना हक दिलाएंगे, उसका नतीजा उल्टा हुआ कि वही सांसद आज इस बस्ती के टुकड़े को अपनी नाम रजिस्ट्री करा ली है और पुलिस से नाजायज दबाव बनाकर बस्ती के निवासियों को बेदखल करने के लिए परेशान किया जा रहा है और नोटिस भेजी जा रही है। हम लोग 5,000 आदमी यहाँ पर रहता है कम से कम। बताइए, 5,000 आदमी रोड पे जाएगा, कोई आत्महत्या करेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई महिला सड़क पे जाएगी, कोई गिरेगी, कोई बच्चा जाएगा, अनाथ होंगे सब। बताइए, सत्यदेव पचौरी जी को बिल्कुल भी ये नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इनको सोचना चाहिए। हमारे हित में जरा सी भी ये बात नहीं करते हैं। ऐसे हर भूमाफिया आते रहेंगे हर बार। अभी तक को जाने कितने भूमाफिया आ चुके हैं। ये तो सांसद जी हैं, भूमाफिया कहाँ है? अब हमको यही लग रहा है भूमाफिया है वो। हम लोग भी योगी जी को वोट देते हैं तो इसलिए वोट नहीं दे रहे कि हम लोग गरीब आदमियों को परेशान करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा है शहर की मलिन बस्तियों पर अटकी व्यापारी और सियासतदारों की व्यापारिक निगाहों और साठगांठ का, जिसमें पुलिस सरकारी रहनुमा बनकर गरीब लाचार बुजुर्ग लोगों पर जान और माल की हानि करने का मुकदमा लगाकर 50-50 हजार रुपए की जमानत जमा करने के नोटिस जारी कर रही है। ये गरीब लोग बेघर हो जाएं और सौंप दे अपने पूर्वजों की इस रिहायश को, जो सच में किसकी है इसका कोई जवाब नहीं। जब व्यापारी वर्ग सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साठगांठ कर लेता है तो उसकी कीमत गरीब जनता को ही चुकानी पड़ती है। अगर इस बात की सच्चाई समझनी हो तो आपको ले चलते हैं आज हम एक ऐसी जगह जहां की हकीकत जानकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या पुलिस और प्रशासन जो कर रहा है वो सही है। एक जमाने से कल कारखानों का शहर रहा कानपुर, जहां पर आज भी हजारों मिलें काम कर रही हैं। उस शहर में मजदूरों की रिहायश आमतौर पर मलिन बस्तियां ही होती हैं, जिसमें से ज्यादातर अब विवादों में घिरी हैं। कानपुर की सबसे बड़ी मलिन बस्ती भी व्यापारियों की भेंट चढ़ गई है। यहाँ से भी हजारों की तादाद में गरीब मजदूर बेघर हुए। पुलिस और कानून दोनों व्यापारी वर्ग के साथ थे और सत्ताधारी पक्ष भी व्यापारी वर्ग के साथ उठ खड़ा हुआ और फिर वो सब भूल गए उस आम आदमी को जिसके वोट से ये लोग सरकार बनाते हैं, जिसको ये लोग एक आवाज देने के वादे के साथ चुनाव में जोड़ते हैं और सत्ता में आते ही बिल्डरों और व्यापारियों के साथ साठगांठ में लग जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ताकत और रुतबा कमाया जा सके। ऐसी ही एक मलिन बस्ती जिस पर लगभग 2000 से ज्यादा गरीब मजदूर रह रहे हैं, उसे भी व्यापारी वर्ग प्रशासन के साथ साठगांठ करके गुपचुप तरीके से अपने हक में कर रहा है। मामला है कानपुर की जीटी रोड स्थित मलिन बस्ती का, जिसे चूना भटिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में गरीब मजदूर रह रहे हैं। कुछ तो इतने पुराने हैं कि उनकी तीसरी पीढ़ी भी आज यहीं पर रह रही है। इस पूरे क्षेत्र को 1960 में सरकार द्वारा मलिन बस्ती घोषित कर दिया गया था, लेकिन सन 2003 में कानपुर में वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी ने इस 2000 वर्ग गज की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, यानी तकरीबन 200 वर्ग गज के हिस्से की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और फिर शुरू हो गया सियासत का ऐसा खेल जिसमें फंस गए इस बस्ती के सभी घर। अपनी कुर्सी और रुतबे का फायदा उठाते हुए सांसद साहब ने जो 200 वर्ग गज की जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, उस पर खाली करवाने का नोटिस न जारी करवाते हुए पूरे 2000 वर्ग गज की जमीन को गैर कानूनी अवैध कब्जेदारी का नोटिस जारी करवाते हुए लगभग 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। 59 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। सांसद का कहना है कि उन्हें इन बुजुर्गों से अपनी जान माल का खतरा है। 3-4 सुरक्षा कर्मियों के साथ चलने वाले सांसद जी ये भूल गए कि ये गरीब मजदूर ही उन्हें वोट देते हैं। वहीं उनके बेटे ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि इस जमीन पर उनकी रजिस्ट्री वैधानिक है और बस्ती के लोग इस जमीन का मुकदमा हार चुके हैं। इस पर आज 50,000 की गारंटी का नोटिस जारी किया गया है। देखिए सियासतदारों की राजनीति का ये किस्सा कमलेश फाइटर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। इस समय हम चूना भटिया मलिन बस्ती के अंदर खड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जनता यहाँ काफ़ी खड़ी हुई है, डरी सहमी सी खड़ी हुई है। आइए आज हम पता करते हैं कि क्या मामला है इस बस्ती का। हाँ भाई साहब, ये बताइए जो क्या मामला है इसका। सर, ये सत्यदेव पचौरी जी ने हम लोग को एक नोटिस भेजा था जी कि आप हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, इसको खाली करिए। तो इन्होंने कितने गज की रजिस्ट्री कराई है? रजिस्ट्री इनकी 241 गज की है। और इन्होंने नोटिस कितने लोगों को भेजा है? नोटिस इनने भेजा करीब 4000 वर्ग मीटर में।
4000 वर्ग मीटर में, क्या आप हमें दिखा सकेंगे? देखिए अभी जनता हमें बता रही है कि 231 गज की रजिस्ट्री जो है माननीय सत्यदेव पचौरी जी जो कानपुर नगर के सांसद हैं उन्होंने करवाई है, लेकिन जो नोटिस उन्होंने भेजा है लगभग 4000 वर्ग गज में रहने वाले लोगों को भेजा है। इन्होंने यहाँ तक बताया है कि पुलिस से भी ये दबाव डलवा रहे हैं, पुलिस ने भी इन्हें अनायास प्रयास करने के लिए शांति भंग जैसी धाराओं में निरुद्ध कर दिया। चलिए इनके साथ देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सांसद जी की 231 गज की रजिस्ट्री जो है 4000 वर्ग गज की हो गई है। आइए चलिए बताइए। ये रवि कुमार का घर है। ठीक है, ये रवि कुमार का घर है। आगे? ये सुनील कुमार का घर है। सुनील कुमार। ठीक है। कोने में प्रेमा देवी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इतनी लंबान में जो है और आखिरी तक यहाँ की जनता बता रही है कि आखिरी तक में नोटिस दिया है, तो इतनी लंबान में तो 231 गज की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। फिर भी चलते हैं, देखते हैं। ये आखिरी तक के लोगों को उन्होंने नोटिस दिया। अब इसके बाद कहाँ है? इधर भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जनता हमें घुमा रही है, जिनको जिनको नोटिस दिया है खाली करने के लिए। क्या 231 वर्ग गज की जमीन पे इतनी दूरी तक कोई खाली कराने का नोटिस दे सकता है? ये अच्छा, वो देखिए अंतिम तक वो दिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद कहाँ है? हमारे साथ जनता बराबर लगी हुई है जो दहशत में है। जनता का साफ कहना है, हम आपको बता देना चाहेंगे कि सांसद जी ने 231 गज की रजिस्ट्री कराई है और लगभग 4000 वर्ग गज के दायरे में रहने वाले मलिन बस्ती के निवासियों को खाली करने का विधिक नोटिस भेजा है। चलिए चलते रहते हैं, बराबर आप सब लगी रही है हमारे साथ। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पचौरी जी का इस पर कब्जा है, 200 गज के करीब तो यही जमीन है। आगे भी चलते हैं जहां जितने दायरे में उन्होंने भेजा है नोटिस सबको। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइव पर हैं हम लोग। ये विनोद कुमार का घर है। ठीक चलते रहिए। कहाँ पूरी गली है? अच्छा, अंदर तक पूरी गली है। चलिए आगे चलिए। बाप रे बाप, 231 गज की रजिस्ट्री के बाद ये बात प्रमाणित हो जाती है कि 4000 वर्ग मीटर में रहने वाले मलिन बस्ती के निवासियों को विधिक नोटिस भेजा गया है। हालांकि अभी हमारे पास सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान कोई नहीं आया, आधिकारिक बयान। मलिन बस्ती महापंचायत के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन है जो इन मलिन बस्तियों को बचाने का काम करता है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपके सामने, एक बस्ती में इस समय हम लोग खड़े हैं, लगभग 100-150 लोग हैं और हमारे सामने मलिन बस्ती महापंचायत के जो अध्यक्ष है रामशंकर राय जी आज बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस एक्ट के तहत ये मलिन बस्तियां अधिग्रहित की गई थी, कौन कौन भूमाफिया है और अधिकारियों की क्या मंशा है इनको बेचने की, अधिकारी किन किन भूमाफियाओं से मिला। चलिए मिलते हैं, आइए। हमारे सामने जो देखिए मलिन बस्ती महापंचायत के अध्यक्ष रामशंकर राय जी हैं। राय जी पूरी बात बताएं कि मामला क्या है। कानपुर शहर में 105 मलिन बस्तियां निजी भूमि पर विकसित हैं, जिनमें यह भी बस्ती है। टोटल मलिन बस्तियां कानपुर नगर में 450 हैं। 345 मलिन बस्तियां सरकारी भूमि पर हैं और 105 मलिन बस्तियां निजी भूमि में हैं जो इस बस्ती में हम खड़े हुए हैं। ये भी बस्ती राधेश्याम व्यास के हाथ तक नाम जारी जाती है और उसमें शामिल। ये बताइए कि यहाँ पे वोटर कुल कितना है इन मलिन बस्तियों में? कानपुर नगर में 450 मलिन बस्ती में करीब 9 लाख लोग निवास करते हैं और जिसमें 2.5 से 3 लाख वोटर हैं। अच्छा,
अच्छा ये बताइए, इस समय भूमाफियाओं से सांठगांठ करके क्या केडीए रजिस्ट्री किस तरीके से कर रहा है या हो जाने दे रहा है? केडीए में भूमाफियाओं की तगड़ी सांठगांठ है और केडीए बोर्ड की बैठक 22/12/88 के बावजूद भी भूमाफियाओं और केडीए अधिकारियों की सांठगांठ से इन बस्तियों की जमीन की खरीद बिक्री बराबर चल रही है। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ पर ये जो भीड़ लगी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी जनता है, ये आज किस लिए आप लोग जो है संगठित होकर बैठक कर रहे हैं, क्या मामला है? राधे श्याम बैस के नाम से मलिन बस्ती है, जो इस बस्ती को एक बड़े भूमाफिया घनश्याम दास गुप्ता, गोपाल दास गुप्ता ने अवैध रूप से केडीए गिरोह के बावजूद 1989 में खरीद लिया था और वह लोग इस बस्ती को खाली नहीं करा पा रहे थे। उन लोगों से और कानपुर नगर के वर्तमान सांसद माननीय सतदेव पचौरी जी से बात हुई। सतदेव पचौरी ने ठेका लिया है कि मैं राजनीतिक रूप से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और आप अपने स्तर से कार्रवाई करते रहे। इसके नतीजा यह हुआ कि उन भूमाफियाओं ने पचौरी को एक टुकड़ा भूमि का इसमें दिया है, जिसकी पचौरी ने स्वयं अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली है और अब वो नजीराबाद थाने की पुलिस पर गैर कानूनी रूप से दबाव बनाकर बस्ती के निवासियों पर फर्जी मुकदमे लगाकर परेशान कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस सांसद के ऊपर जनता को मालिकाना हक दिलाने का जो है मामला बनता था, उस सांसद ने ही जनता की गरीब जमीन को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा ली है, उसकी रजिस्ट्री करवा ली है? जी हाँ, जिस सांसद को इस बस्ती के निवासियों ने चुनकर ये विश्वास करके भेजा था कि हम गरीब लोगों की ये मदद करेंगे और हमें मालिकाना हक दिलाएंगे, उसका नतीजा उल्टा हुआ कि वही सांसद आज इस बस्ती के टुकड़े को अपनी नाम रजिस्ट्री करा ली है और पुलिस से नाजायज दबाव बनाकर बस्ती के निवासियों को बेदखल करने के लिए परेशान किया जा रहा है और नोटिस भेजी जा रही है। अच्छा ये बताइए, कैसे प्रमाणित होगा कि ये ज़मीन मलिन बस्ती की और इसकी रजिस्ट्री किसी दूसरे के पक्ष में नहीं की जा सकती थी? इस जमीन के बैनामे की सर्टिफाई कापी रजिस्ट्री ऑफिस से हम लोगों ने निकलवा ली है और हमारे पास केडीए का वो गजट भी है और नोटिस भी केडीए की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राधे श्याम बैस का हाथा मलिन बस्ती है और इसकी कार्रवाई वर्तमान में विचाराधीन है। एक गरीब महिला से हम बात करेंगे जो इस बस्ती में रहती हैं। आइए उनसे पूछते हैं उन्हें क्या तकलीफ है और माफिया किस तरह से उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमा। प्रेमा जी ये बताइए, इस समय क्या तकलीफ है आपको? सर हम ये चाहते हैं, हम लोगों को ये तकलीफ है जो यहाँ के सांसद जी हैं वो हम लोगों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। कौन सांसद, क्या नाम है? सत्यदेव पचौरी जी। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? मतलब फर्जी नोटिस भेजते हैं मकान के लिए जो अवैध है। हम यहाँ पर अवैध नहीं है कोई, सबका खुद का मालिकाना हक है और यहाँ जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। हम लोग आज के रहने वाले नहीं, हमारे लोग के माँ बाप, उनके भी माँ बाप, जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और आज हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये आपका नहीं है। तो क्या सांसद जी ने उसे खरीद लिया है? अब ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं का, पहली बात तो हम लोग पास कुछ ऐसा आया ही नहीं है, अचानक से उन्होंने नोटिस दे दिया है। सांसद जी ने नोटिस दिया कि किसी और के नाम से आया, यहाँ पे बाहर लगा हुआ था। सांसद सत्यदेव पचौरी के नाम से नोटिस आया? सत्यदेव पचौरी जी के नाम से। क्या तकलीफ है आपको और क्या कहना चाहते हैं? तो कहना ये चाहते हैं सर कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि हम अवैध कब्जा करके और यहाँ पे हम काबिज हैं। और किसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है? पचौरी जी की आरोप जमीन पे। कौन पचौरी जी? सत्यदेव पचौरी जो कि सांसद हमारे क्षेत्र के हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? और हमको गुंडा दिखा रहे हैं कि हमको हमारी ज़मीन पे कब्जा करके और मतलब कब्जा किए हैं और हमारे यहाँ जाने पर वहाँ गुंडैती करते हैं। हमको डर है कि हमको ये मारेंगे बस्ती में, ये उनका आरोप है। योगी रसीद हमारे नोटिस आई मेरे नाम पे। अच्छा कैसी नोटिस आई, दिखाएंगे जरा? जी दिखा दीजिए, मोबाइल पे है सर। अच्छा चलिए हम देख लेंगे। अब बताइए आप और क्या क्या दिखाना चाहते हैं? सर देखिए मेरे नाम की, ये देखिए बिजली का बिल है। अच्छा अब आप देखिए जी, ये बिजली का बिल है, ये मेरा आधार कार्ड है और ये सर हमारी ये सब पुरानी रसीदें हैं। आप देख लीजिए सन 1978 तक की मेरे पास रसीदें हैं, 1978 तक की रसीदें हैं। ये देखिए ये बात का है, ये देखिए। और हमको ये अवैध दिखा रहे हैं। सर बताइए हम कहाँ से अवैध हैं जब मेरे पास सारी रसीदें हैं, पूरी ये रसीदें सब पड़ी हुई, तो मैं अवैध कब्जा किए हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हमको इस बस्ती का हमारा निदान चाहिए कि हमको निदान किस हिसाब से मिलेगा। ये ऐसे हर भूमाफिया आते रहेंगे हर बार, अभी तक को जाने कितने भूमाफिया आ चुके। ये तो सांसद जी हैं, भूमाफिया कहाँ है? अब हमको तो यही लग रहा है भूमाफिया है वो, हमको तो यही लग रहा है भूमाफिया है। सांसद तो ये गरीब आदमी के उजाड़ेंगे, उनको बस वो जनता के सेवक हैं, वो जनता को उबारेंगे उजाड़ेंगे। आप बताइए हमको तो उजाड़ने आए बस्ती से। देख लीजिए घर हमारा, देख किस कंडीशन में, गरीब आदमी है और तकरीबन बच्चों का पेट पाल रहे हैं और हमको उजाड़ने आए हैं।
ये बताइए मुन्ना जी, किस प्रकार का नोटिस आया है आपको? इन्होंने ये दिया है कि हमारे जो जमीन नापने आए हैं तो इन लोगों को मार भगाया या ये किया, किनको मार भगाया, किनको? उनके आदमियों को या परेशान किया ईटा पत्ता पर। हम लोग तो जब ये नपाई थे हम लोग अपने घर पे सो रहे थे और लॉकडाउन चल रहा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 पीढ़ी से रह रहे हैं। हमारे बाबा थे दमरू, पिता सरू माते हमारे बाप पिताजी थे दमरू मिस्त्री, हम मुन्ना हमारा लड़का दीपू निरंजन सब रहते हैं यहाँ पे। और ये हमारी बस्ती 4 पीढ़ियों से बसी है यहाँ पे, आज से नहीं बसी है चूना बढ़िया, ये 4 पीढ़ियों से सन 30-34 से हम लोग बसे हुए यहाँ पे। किराएदार 8 आने 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 7.5 रुपए किराएदार है यहाँ पे। ऐसा नहीं है पचौरी जी की जगह जहाँ हो अपनी जगह ठीक है, पर ये हम लोग पुराने सब किराएदार है, ये जबरदस्ती हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आप योगी जी से क्या, योगी सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि हम गरीब आदमियों को परेशान न करें, जो जहाँ रह रहा है उसको वहाँ रहने दे, उनको मालिकाना हक दे और उनको किसी चीज की तकलीफ ना दे। क्योंकि हम लोग भी योगी जी को वोट देते हैं तो इसलिए वोट नहीं दे रहे कि हम लोग गरीब आदमियों को परेशान करें। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा विद्यावती नाम है बेटा। क्या तकलीफ है इस समय आपको? तकलीफ हमको ये है मकान के विषय में। क्या तकलीफ है? पचौरी ने खरीद लिया है मकान, अब हमको निकालना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कैसे मालूम है कि वो आपको निकालना चाहते हैं? सर ये नोटिस भेजा है। क्या नोटिस? कल ये भेजा है। अब हम बहुत घबरा रहे हैं, बहुत चिंता में है। इस नोटिस में तो लिखा है कि सत्यदेव पचौरी से लड़ झगड़ कर आप, क्या सांसद जी से आप लड़े झगड़े? बेटा हम कोई नहीं लड़ा। नहीं हम इस काबिल है ही नहीं लड़ाई करने का। लोगों ने तो उनको वोट हाँ, दिया, वोट दिया। पुलिस की रिपोर्ट जो है वो तो ये कह रही कि आप जो है सांसद जी से लड़ाई कर रहे हैं और उनके घर पे उनकी जमीन का अवैध निर्माण कर लिया है। कैसे कर सकते हैं? हम उन्हीं की जगह में है, उन्हीं की अमानत में है, हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? उनसे नहीं लड़ सकते। तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? हमको कम से कम 4-5 पीढ़ी बीत गई बेटा इसमें। हमारे तो क्या 4-5 पीढ़ी पहले, ससुर भी रहते थे। ये बताइए क्या 4-5 पीढ़ी पहले सत्यदेव पचौरी ने जमीन खरीदी थी? नहीं किसी ने नहीं खरीदी, तभी से हम रह रहे हैं। इस समय हम एक ऐसे घर पर खड़े हैं जहाँ पर रहने वाली महिला 56 वर्ष की हैं, उनके बड़े बड़े बेटे दामाद हो गए हैं, नाती पोते हो गए हैं, उन्हें भी पुलिस ने शांति भंग का नोटिस भेजा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन पर शांति भंग का आरोप लगा है और क्या मामला है। क्या नाम है आपका माता जी? फूल कुमारी। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत, हम लोग तो बहुत दिन से रह ही रहे हैं, किसी की कब्जा थोड़ी ना किया है। हाँ, और बस ये है कि जैसे रह रहे वैसे ही रहेंगे अपना। तो आपको शांति भंग का नोटिस आया है, पुलिस ने 11 तारीख को बुलाया, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कि आप सांसद जी को मारती पीटती हैं, उनके आदमियों को मारती पीटती हैं? मारपीट कहाँ पर कर पाएंगे? हाँ, मारपीट तो नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने तो नोटिस भिजवाया कि, और ये बताइए क्या आपने सांसद जी की जमीन पर अवैध कब्जा किया है? नहीं, अवैध आप यहाँ कब्जा। पर मकान बना के कब से रह रही हैं? अरे हम लोग की जिंदगी बीती जा रही है, आधी उम्र हम लोग की रह गई है। हाँ, हम लोग की पुलिस की तो रिपोर्ट ये कह रही कि आपने आप सांसद सत्यदेव पचौरी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, निर्माण कर लिया है। हाँ, नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है। कि हम लोग 3-3 पीढ़ियां इस जगह से गुजर गई हैं और आज हमारे जो माननीय सत्यदेव पचौरी जी हैं, इन्होंने एक टुकड़ा छोटा सा खरीद लिया। अगर ये चाहें तो बाहर जाके 2000 गज खरीद सकते हैं, मगर इन्होंने 200 गज यहाँ पे खरीद के हम लोगों को, सब लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 5000 आदमी यहाँ पर रहता है कम से कम। बताइए अब 5000 आदमी रोड पे जाएगा, कोई आत्महत्या करेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई महिला सड़क पे जाएगी, कोई गिरेगी, कोई बच्चा जाएगा, अनाथ होंगे सब। बताइए सत्यदेव पचौरी जी को बिल्कुल भी ये नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, इनको सोचना चाहिए। हमारे हित में जरा सी भी ये बात नहीं करते हैं। बड़ा गंभीर मामला है। शहर के भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी पर एक नहीं, दो नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि सत्यदेव पचौरी के द्वारा एक मलिन बस्ती के टुकड़े को खरीदने के बाद उनकी मंशा जाहिर हो गई है कि बाद में ये 5000 की मलिन बस्ती पर वो कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इनका साफ कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कोई खुदकुशी करेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई सड़क पर आकर के जान दे देगा, कोई ट्रक के आगे कूद करके जान दे देगा, कोई रेल के आगे कूद करके जान दे देगा। कैमरा पर्सन निखिल के साथ कमलेश फाइटर, कानपुर नगर।